पतंजलि योगपीठ का परिचय। आपको एक पत्रक मिला है, निकाल लीजिए अपने झोले से ये वाला पत्रक। हमारी संस्था क्या है और आपको संस्था का परिचय क्यों होना चाहिए। जैसे हमने अभी सोशल मीडिया की बात की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सी विचारधाराएं मिलेंगी। बहुत लोग स्वार्थ के कारण, अज्ञान के कारण, आग्रह के कारण हमारा विरोध करेंगे, हमारे कार्य का विरोध करेंगे, हमारी विचारधारा का विरोध करेंगे, हम जो कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। लोगों के अंदर, देश के अंदर, हमसे जुड़े हुए लोगों के अंदर और जो हमसे नहीं जुड़े हुए उन लोगों के अंदर नकारात्मकता पैदा करने का काम करेंगे, षड्यंत्र पैदा करने का काम करेंगे, भ्रम पैदा करने का काम करेंगे, संशय, शंका पैदा करने का काम करेंगे। सबसे पहले जब हमने योग की यात्रा शुरू की तो सबसे पहले जब हमने कहा कि योग से डायबिटीज कंट्रोल नहीं क्योर होती है, योग से आर्थराइटिस क्योर होता है, तो देश के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने कहा कि यह झूठ है। क्यों कहा? दवा कंपनियों को लगा कि यदि योग से डायबिटीज, बीपी क्योर होगा, कंट्रोल होगा, तो हमारी दवाइयां नहीं बिकेंगी। तो स्वार्थ के कारण उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन हमने प्रामाणिकता के साथ लोगों के सामने रखा, लोगों को खड़ा किया, लोगों को एविडेंस दिया, प्रमाण दिए, तो आज पूरे देश व दुनिया के लोगों को, उसमें दवा बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, क्या आज वो ये कह सकती हैं कि योग से लाभ नहीं होता? पहले कहती थी ना, कहती थी कि नहीं कहती थी? आज से 20 वर्ष पहले योग को कोई भी रोग मुक्ति का साधन नहीं मानता था। तो यह भ्रम फैला, लेकिन भ्रम का हमने उत्तर दिया। इसी प्रकार आने वाले समय में भी बहुत से षड्यंत्र होंगे, बहुत से संशय और नकारात्मकता फैलाई जाएगी, उसका उत्तर भी हमें देना है। और वो उत्तर हमें देना है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उत्तर देना है आपके माध्यम से। देश में जब मीडिया कुछ गलत बात का प्रचार प्रसार करेगा तो देश के लोगों के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, उसका असर आएगा। देश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सीधे आकर पूज्य स्वामी जी महाराज से नहीं बात कर सकते, जो आस्था टीवी नहीं देख पाते, जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। जब आप समाज में जाएंगे, तो आप यहां से जब जाएंगे तो लोग आपको पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधि के रूप में, पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप के रूप में देखेंगे, तो वो आपसे उन सवालों के उत्तर मांगेंगे। मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आपसे पूछेंगे। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने भ्रम फैलाया, जैसे अभी पिछले दिनों एक भ्रम फैलाया गया था कि सीएसडी कैंटीन में पतंजलि का एलोवेरा जूस फेल हो गया। एक गलत विचार दिया पतंजलि के प्रोडक्ट को गलत साबित करने के लिए, भ्रम फैलाया। उसकी जो जांच की गई थी, क्योंकि वो जो आंवले का जूस है वो फूड आइटम नहीं है, वो दवा है, औषधि है। औषधि के मापदंड कुछ और होते हैं, खाने के मापदंड कुछ और होते हैं। औषधि के अंदर यदि जहर भी दिया जाए तो उसकी मात्रा, उसके ट्रायल निर्धारित होते हैं, औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन खाने पीने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो वो भ्रम फैलाया गया। ऐसे ही आगे भी आने वाले समय में बहुत से भ्रम फैलाए जाएंगे। इनका उत्तर हमें देना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने विचारों का प्रयोग करके, अपने सोशल मीडिया का, अपने माउथ मीडिया का प्रयोग करके। और हम एक एक व्यक्ति चलती फिरती पतंजलि योगपीठ हैं, चलते फिरते पतंजलि योगपीठ के पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप हैं, ऐसा संकल्प हमें अपने मन में रखना है। तो इन सब के लिए आपके पास जानकारी होनी आवश्यक है, और सबसे अधिक आपके पास यह जानकारी होनी आवश्यक है कि पतंजलि योगपीठ है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसका वर्तमान क्या है, और इसके भविष्य की योजनाएं क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। यदि
आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो सामने वाले व्यक्ति ने कोई भ्रम फैलाया तो हम उलझ जाएंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको जानकारी हो आपकी संस्था क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी संस्था पतंजलि योगपीठ के नाम से आप जानते हैं, पतंजलि के नाम से जानते हैं, कुछ लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पतंजलि को बिस्किट दंत मंजन बनाने वाली संस्था के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पतंजलि को दवा बनाने वाली संस्था के नाम से जानते हैं, कुछ योग से जानते हैं, कुछ आयुर्वेद से जानते हैं, कुछ लोग आंदोलन का नाम पतंजलि को मानते हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी को मानते हैं। एक छोटी सी कहानी श्रद्धेय आचार्य जी बार बार सिखाते हैं कि 4 अंधे थे, उनको हाथी के पास छोड़ दिया गया और उनको कहा कि बताओ हाथी का स्वरूप क्या है। तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी ये पूंछ जैसा बालों वाला पतला सा हाथी है। जिसने टांग पकड़ी उसने कहा खंबे जैसा हाथी है। जिसने पेट पकड़ा उसने कहा कि ऐसे ऐसे बड़ा सा हाथी है। लेकिन वैसा हाथी नहीं है। हाथी तो समग्र रूप में है, जब तक हम उसको आंख खोलकर नहीं देखेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही पतंजलि योगपीठ का स्वरूप है। पतंजलि योगपीठ ऐसी विशाल संस्था है, ऐसी बड़ी संस्था है जो किसी एक क्षेत्र में नहीं बहुआयामी क्षेत्रों में काम करती है। आपके सामने कोई व्यक्ति कहे कि पतंजलि योगपीठ ने 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, कोई व्यक्ति कहे, और कोई कह भी सकता है कि पतंजलि योगपीठ तो व्यापार कर रही है, पतंजलि तो व्यापारी है, कह सकता है कि नहीं कह सकता? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि आप उसका उत्तर दे सकें। आप यदि उत्तर नहीं देंगे तो आपके मौन को वो स्वीकृति मान लेगा और 4 जगह और दुष्प्रचार करेगा। यदि वो निष्पक्ष है तो आपके उत्तर से सहमत हो जाएगा। यदि उसका विरोध किसी अज्ञान से, किसी आग्रह से, किसी स्वार्थ से है, यदि अज्ञान से विरोध हुआ तो आप उसको ज्ञान देंगे तो वो मान लेगा। यदि स्वार्थ के साथ उसका विरोध है, आग्रह के साथ विरोध है, तो वो आपकी बात आपके कहने के बाद भी हो सकता है नहीं माने। तो हमें अपनी संस्था का, अपनी विचारधारा की पूरी जानकारी हो। यदि कोई व्यक्ति सवाल करता है कि पतंजलि तो व्यापार करती है, तो आप उत्तर दे सकें कि व्यापार वो होता है जिसका लाभांश किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। और सेवा वो होती है जब जो कुछ अर्जन हो वो सृष्टि के, मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है, तो उसको व्यापार नहीं सेवा कहा जाता है। पतंजलि का संकल्प है कि इस स्वदेशी के अभियान से यदि 1 रुपया भी बचेगा तो उसको केवल और केवल सेवा के काम में लगाया जाएगा। किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समूह के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वो व्यापार नहीं, वो सेवा है। आपने उत्तर दे दिया तो सामने वाला व्यक्ति मानेगा कि नहीं मानेगा? फिर आप तर्क दें कि बाढ़ आई बिहार में तो लाखों व्यक्तियों को भोजन करवाने का काम, राहत देने का काम पतंजलि ने किया। केदारनाथ में आपदा आई तो सबसे पहले पानी पहुंचाने का काम, बिस्किट पहुंचाने का काम, खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया। मुंबई में हमला हुआ तो जो शहीद हुए उन परिवारों को सहयोग देने का काम सबसे पहले पतंजलि योगपीठ ने किया। अनाथाश्रम बनवाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया। धर्मशाला बनवाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया। पूरे देश में 1 लाख निशुल्क योग कक्षाएं चलाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। निशुल्क लंगर चलाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि योगपीठ, आप अगर उनसे सवाल करें कि आप बताइए कौन सी ऐसी सेवा है जो पतंजलि योगपीठ नहीं कर रहा, तो वो एक भी सेवा नहीं बता पाएंगे कि पतंजलि योगपीठ ये नहीं कर रहा। तो आपको तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ अपनी बात रखनी आए, इस उद्देश्य के साथ ये सत्र है संस्था के परिचय का, संस्था परिचय और उसके सेवा कार्य। तो हमारी संस्था, जिसके यदि वर्तमान इतिहास की बात की जाए तो हमारी संस्था का सबसे पहला अभियान, पहला आंदोलन, पहला ट्रस्ट रहा जिसका नाम है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। लिख लीजिए आप नाम। हमारे 5 प्रमुख ट्रस्ट हैं। पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1995 में पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी ने पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में इस दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। आज दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना के 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2020 में इसके 25 वर्ष पूर्ण होंगे
और इनके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी योजना आपको पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से स्वयं मिलेगी। यह दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट क्या है? कनखल में, जो हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, इसमें जहां पर दक्ष प्रजापति का स्थान रहा है, उनका महल रहा है, जहां पर उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की कथा में जो महत्वपूर्ण यज्ञ आता है, जिसमें माता सती ने अपनी आहुति दी थी, अपने आप को भस्म कर लिया था, वो स्थान भी दक्ष प्रजापति का स्थान भी कनखल के क्षेत्र में है। तो हरिद्वार में दो ही चीजें प्रसिद्ध हैं, एक तो हर की पैड़ी, दूसरा कनखल का क्षेत्र। उस कनखल के क्षेत्र में 1.25 एकड़ में एक पुराना आश्रम होता था, कृपालु देव आश्रम के नाम से। हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके गुरुजी पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज, और उनके भी गुरुजी पूज्य हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज। हमारी संस्था का इतिहास क्या केवल 22 वर्ष पुराना है? 22 वर्ष पुराना तो अभी का वर्तमान का इतिहास है। यदि हम अपने जड़ों की बात करें तो आज भी आप कनखल के आश्रम में जाते हैं तो वहां पर एक लाल बिल्डिंग है, लाल इमारत है। उस लाल बिल्डिंग में अभी भी तहखाना बना हुआ है, और हमारी जो अतीत है वो लगभग 100 वर्ष पुराना है। हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज केवल संत नहीं थे, वो उस समय के क्रांतिकारी संत थे। उस समय हमारे दादा गुरुदेव जी कृपालु देव जी महाराज ने हरिद्वार के क्षेत्र में जो आंदोलन चलाने का काम हम करते हैं, वो सारे काम हमारे दादा गुरु करते थे। हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज 1910 में, आप सबको पता है, दिल्ली में जब दिल्ली दरबार लगा, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, उत्तराधिकारी उसमें आया। देश के सारे राजाओं ने वहां पर जाकर अपनी हाजिरी लगाई, अपने नजराने भेंट किए और वहां पर जाकर दिल्ली दरबार में सिर झुकाया। जिसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया, जिसके बाद ये लुटियंस जोन बनाया गया, पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बनाया गया, संसद भवन बनाया गया, दूसरी इमारतों का निर्माण किया गया। अभी के जो कनॉट प्लेस आप देखते हैं वो भी उसी समय 1910 की योजना का एक हिस्सा था। तो उस समय दिल्ली के दरबार में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा आयोजन किया भारत को नीचा दिखाने के लिए। तो उस समय रास बिहारी बोस एक बंगाल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अंग्रेजों के इस दिल्ली दरबार को अच्छी तरह से नहीं होने दूंगा। 1857 की क्रांति के बाद बड़ा धमाका करने का काम रास बिहारी बोस ने दिल्ली के दरबार में अंग्रेजों का जो अधिकारी आया था उसके हाथी के ऊपर बम विस्फोट करके उसके ऊपर आक्रमण करके किया था। और रास बिहारी बोस जी जब दिल्ली छोड़कर बम विस्फोट करके वहां से निकलकर आए तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। उस समय अंग्रेजों का इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, इतना आतंक था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों से सीधे सीधे टक्कर लेने का साहस नहीं कर पाता था। तो रास बिहारी बोस जी देहरादून में रहे, हरिद्वार में रहे। हरिद्वार में उनको उनके सहयोगी के रूप में उनको अपने पास रखने का बड़ा काम हमारे दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया था। केवल उनको अपने पास नहीं रखा, उनको पास रखा, उनको सुरक्षित निकलने की योजना बनाई, उनको जितना अधिकतम सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग देने का काम हमारे दादा गुरु ने किया। उस समय और दूसरे क्रांतिकारी भी आकर हमारे आश्रम में रहते रहे हैं, आश्रम में उनको सहयोग मिलता रहा, क्रांति की योजनाएं बनती रही। हमारे दादा गुरु ने केवल क्रांति का काम नहीं किया, सामाजिक सुधारों में आज भी हरिद्वार में कनखल के क्षेत्र में कोई भी शराब की और मांस की दुकान नहीं है। अंग्रेजों के समय में 19वीं सदी के प्रारंभ में पहले और दूसरे दशक तक वहां पर मांस और शराब की बिक्री भी हर की पैड़ी के आसपास होती थी। तो उस समय हमारे दादा गुरु ने दूसरे लोगों के सहयोग से उनको साथ लेकर अंग्रेजों के सामने आंदोलन किया, अपनी मांग रखी कि हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का क्षेत्र है, यहां पर मांस और शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए।
तो हमारे उस आंदोलन का परिणाम था कि आज भी हरिद्वार में कनखल के क्षेत्र में, हर की पैड़ी के क्षेत्र में किसी भी दुकान पर कोई शराब और कोई मांस नहीं मिलता। आपको यदि शराब की दुकानें मिलेंगी तो ज्वालापुर या उससे पहले मिलेंगी, या आगे चले जाएंगे तो रायवाला डोईवाला के बाद मिलेंगी। हरिद्वार के क्षेत्र में कोई भी मांस की और शराब की दुकान नहीं है। उस समय हमारे दादा गुरु ने शिक्षा के महत्व को पहचान लिया था। एक समय था उस समय जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो रही थी स्वामी श्रद्धानंद के माध्यम से, हमारे दादा गुरु ने उस समय पंचपुरी हरिद्वार का एक क्षेत्र है, वहां पर अपने खर्चों से, अपने खर्चे से, अपनी व्यवस्थाओं से पढ़े लिखे नौजवानों को रखा और पंचपुरी के गांव में एकल विद्यालय चलाने का काम हमारे दादा गुरु ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का काम भी हमारा ट्रस्ट आज से 100 साल पहले से कर रहा है। और हमारे दादा गुरु एक क्रांतिकारी संत थे। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज, कुछ संत क्या होते हैं, कुछ संत केवल अध्यात्म की बात करेंगे, इस धरती को कैसे स्वर्ग बनाया जाए इसकी बात नहीं करेंगे, स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जाए इसकी बात करेंगे। तो हमारे दादा गुरु ऐसे संत थे, वो मोक्ष की और दूसरे लोक के स्वर्ग की बात कम करते थे, भारत को कैसे स्वर्ग बनाया जाए उसकी बात ज्यादा करते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज को भी आप जब सुनते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीते जी स्वर्ग है जब हम योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। स्वर्ग तब बनेगा जब हमारा घर, हमारा गांव, हमारा गली मोहल्ला नशा मुक्त बनेगा, हमारा देश अच्छी व्यवस्थाओं से युक्त बनेगा, तो अपना देश, अपना घर और हम स्वयं भी स्वर्ग जैसा आनंद लेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हमारे दादा गुरु बड़ी सोच रखते थे, बड़ा कार्य करते थे। तो यह हमारा इतिहास रहा है। हमारा पहला ट्रस्ट मैंने आपको लिखवाया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो 1.25 एकड़ जमीन में कृपालु देव आश्रम में स्थापित किया गया। आप जब एक दिन भ्रमण पर जाएंगे तो आपको लिखवाया जाएगा। दूसरा ट्रस्ट का नाम लिख लीजिए। दूसरा हमारा ट्रस्ट है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। तीसरा हमारा ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। चौथा ट्रस्ट है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। पांचवा ट्रस्ट है पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। पहले 1.25 एकड़ जमीन में पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी अपने हाथों से दवाइयां बनाते थे। पूज्य स्वामी जी खुद पहले 2 लोगों को योग करवाना शुरू किया, फिर 10-20 लोगों को योग करवाना शुरू किया, फिर 100-200 लोगों को योग करवाना शुरू किया। और जब लोगों को लाभ हुआ, लोगों की बीमारियां दूर हुई, तो वो संख्या 10-20, 100-200 से लेकर 1 लाख लोगों तक एक एक शिविर में लोग आने शुरू हुए। और अभी तो अहमदाबाद में रिकॉर्ड बनाया जाएगा, 5 लाख व्यक्ति एक साथ बैठकर योग करेंगे। तो इस योग को जन आंदोलन बनाने के साथ साथ पहले दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में श्रद्धेय आचार्य जी खुद अपने हाथों से दवाइयां देते थे, पुड़िया बनाकर देते थे, खुद रोगियों को देखते थे और लाइन लगती थी कई कई किलोमीटर लंबी। शुरू में निशुल्क दवाइयां देते थे सबको, पूरी तरह से निशुल्क। जो दान देकर गए उनकी दवाइयां खरीद ली और उसको निशुल्क बांट दिया। फिर कुछ लोग निशुल्क दवाइयां लेकर गंगा में डाल देते थे बाहर निकलते निकलते, उनका ठीक से प्रयोग नहीं करते थे। पहले हाथ से दवाइयां बनाते थे और जब यह लगा कि केवल हाथ से दवाइयां बनाएंगे तो पूर्ति होना संभव नहीं है, तो दिव्य फार्मेसी की स्थापना की गई। तो ये जो 5 ट्रस्ट हैं, पहले दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जब छोटा पड़ गया और उसमें योग सिखाना संभव नहीं था, बड़ा काम करना संभव नहीं था, तो योग के प्रचार प्रसार की दृष्टि से दूसरा ट्रस्ट बनाया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी 2005 को किया गया और जिसका शुभारंभ रामनवमी में 2006 में किया गया, जिसका नाम था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जिसका नाम है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। आप पतंजलि योगपीठ फेज 1 जो देखते हैं, जो टीवी के ऊपर दिखाया गया है, जो सामने दिखाया हुआ है नीचे की ओर, स्क्रीन पर देख लीजिए, यह हमारा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है। योग को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए पतंजलि योगपीठ बनाया गया। आयुर्वेद की ओपीडी चलाने के लिए पतंजलि योगपीठ बनाया गया। इस पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट में दंत विभाग, आंखों का विभाग, शल्य क्रिया का, सर्जरी का विभाग, आयुर्वेद की ओपीडी, पंचकर्म, षटकर्म,
इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। तो ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जिसका शुभारंभ अप्रैल 2006 में किया गया, जिसको आप सब जानते हैं, जो सबसे अधिक प्रचारित प्रसारित है, जिसमें फेज 1 में हम बात करें तो सेवा के अलग अलग प्रकल्प वहां पर चलाए जाते हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट में ओपीडी चलाई जाती है, रिसर्च का काम होता है, अपना योग संदेश का कार्यालय वहीं पर है, अपने ट्रस्ट का जितना लेखा जोखा है वो वहां से रखा जाता है। श्रद्धेय आचार्य जी का वहीं पर कार्यालय बना हुआ है, वहीं पर वो अपने कार्यालय में रहकर पूरे ट्रस्टों को संचालित करते हैं। तो ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हमारा दूसरा ट्रस्ट है, जिसको सबसे अधिक जानते हैं। और आपने देखा होगा कि अपने पूरे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट में कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनी हुई जिसके आगे धूप बत्ती दिखाई जाती हो। देखी क्या आपने कोई? हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? आस्तिक है ना। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ईश्वर की सत्ता को मानते हुए, सेवा को मानते हुए सन्यास लिया। पूरे दिन पूज्य स्वामी जी महाराज को जब हम सुनते हैं तो ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्मफल की व्यवस्था के बारे में बोलते रहते हैं। सुना कि नहीं सुना? फिर भी आपने देखा होगा कि पूरे पतंजलि योगपीठ में कहीं आरती नहीं की जाती, जैसे मंदिर में होती है। छोटा सा भी मंदिर गली मोहल्ले का होगा तो वहां पर सुबह शाम आरती होती है, धूप बत्ती लगाई जाती है, प्रसाद खिलाया जाता है। होता है नहीं होता? तो अपने पतंजलि योगपीठ एक ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा मंदिर है, ऐसा संस्थान है जो केवल पत्थरों से नहीं बना हुआ, यहां पर दुखी मानवता की सेवा की जाती है। बाकी मंदिरों में तो पाषाण प्रतिमाओं की सेवा की जाती है। अपना पतंजलि योगपीठ एक ऐसा मंदिर है जो देश के लोगों ने बनाया है, जो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की त्रिवेणी है। उसमें दुखी मानवता की सेवा की जाती है पतंजलि योगपीठ में। क्योंकि हमारी विचारधारा है, यह आपको बाद में बताएंगे, कि हम वैदिक विचारधारा को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर कर्मफल का हिसाब करने वाला न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। यह हमारी मान्यता है। और आपने यदि यह मान्यता मान ली तो क्या आपको कोई शनि के नाम से डरा सकता है? राहु केतु के नाम से डरा सकता है? कोई व्यक्ति आपके सामने आए और वो कहे कि मैं भगवान का अवतार हूं, मैं देवी का अवतार हूं, मैं ईश्वर का अवतार हूं, मेरी पूजा करो, तो आप मान लेंगे? कोई व्यक्ति आपको कहे कि आप कोई चढ़ावा चढ़ा दो, कोई पूजा करवा लो, कोई पाखंड कर लो, कोई अंगूठी पहन लो, तो आपके भाग्य बदल जाएंगे। भाग्य बदलेंगे या तो पुरुषार्थ से बदलेंगे या हमारे प्रारब्ध से बदलेंगे, हमारे कर्मों से बदलेंगे। तो ये पतंजलि योगपीठ की जो विचारधारा है वो वैज्ञानिक विचारधारा है, वैदिक विचारधारा है, सार्वभौमिक विचारधारा है। यहां पर किसी भी प्रकार के ढोंग आडंबर को प्रश्रय नहीं दिया जाता। देखा आपने कोई ढोंग आडंबर किया जाता हो? कहा जाता है कि कोई आप माला ले लें या मंत्र नाम ले लें या गुरु मंत्र ले लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्या कहा जाता है कि आप जैसा आहार खाओगे वैसा शरीर बनेगा, आप जैसा विचार ग्रहण करोगे वैसा ही आप बनोगे, आप योग करोगे तो आपको लाभ होगा, आप यदि बैठकर पतंजलि की माला जपेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। यह कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? टीवी के ऊपर बहुत से बाबा आते हैं, निर्मल बाबा जैसे आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते, जो कहते हैं कि समोसा खा लो, चटनी खा लो, 10 के नोट की गड्डी रख लो, काला पर्स रख लो, लाल कमीज पहन लो, किसी को गोलगप्पे खिला दो तो कृपा आ जाएगी। आती है कि नहीं आती? किसी उसके ऊपर कृपा आए ना आए, निर्मल बाबा के ऊपर कृपा जरूर आती है। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है, उसके समागम में जाता है, तो पहले ही उससे 5,000 रुपए एडवांस में अकाउंट में जमा करवा लिए जाते हैं। अभी मैं पूछूंगा तो आप खड़ा होके हाथ खड़ा करके बताओगे नहीं कि आप में से कौन कौन गया हुआ है, पर यहां भी ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो कृपा लेने के लिए निर्मल बाबा के पास गए होंगे। कम होंगे, क्योंकि जो पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनता है वो केवल कर्मों के ऊपर यकीन करता है, वो पाखंड के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर भरोसा नहीं करता। तो ये आप कल्पना कीजिए, पूज्य स्वामी जी को योग मिला, उन्होंने योग जन जन तक पहुंचाया। यही योग किसी पाखंडी को मिल जाता और वो कहता कि कपाल भाती करो, कपाल भाती करते करते मेरा दिया हुआ मंत्र का जाप करो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो लाभ होता कपाल भाती से, लोगों को विश्वास भी हो जाता क्योंकि वैज्ञानिक है।
प्रक्रिया तो वैज्ञानिक है ना, उसने अंधविश्वास जोड़ लिया, ये अलग बात है। तो उनका अंधविश्वास कई गुना ज्यादा फैलता या नहीं फैलता? अभी कोई भी विज्ञान नहीं है तो भी लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके पास जाते हैं। और जब थोड़ा सा विज्ञान का घालमेल वो कर देते तो लोग और ज्यादा चमत्कृत हो जाते और उनके पास जाते, तो वो अंधविश्वास और पाखंड से लोगों को उल्लू बनाने का काम कर सकते थे। लेकिन पतंजलि योगपीठ की विचारधारा क्या है? उसने योग को छुपाया नहीं, योग की रॉयल्टी नहीं ली, योग का पेटेंट नहीं करवाया, ये कहा कि ये योग है और जितना है वो आपके सामने है, आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। केवल आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला, केवल छूने से कुछ नहीं होगा, केवल गुरु मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा, लाभ होगा तो आपको करने से होगा, ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग का प्रचार प्रसार किया। पूज्य स्वामी जी महाराज की विनम्रता देखिए, वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये रामदेव का योग है, ये वो कहते हैं कि ये योग किसका है? पतंजलि का है। इसलिए उन्होंने अपने पहले ट्रस्ट का नाम, चाहते तो स्वामी रामदेव ट्रस्ट लिख सकते थे, स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी अपने नाम से ट्रस्ट का नाम रख सकते थे, कि नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम किस पे रखा? महर्षि पतंजलि पर रखा। और महर्षि पतंजलि कौन हुए हैं? हमारे एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ, एक अद्भुत दर्शन, योग दर्शन के नाम से हमें दिया। पूरी दुनिया के जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन सबके शोध को एक तरफ रख दिया जाए और महर्षि पतंजलि के अकेले योग दर्शन को, जिसमें 200 से कम एक एक लाइन के सूत्र हैं, कोई 2 लाइन का सूत्र भी नहीं है, वो एक तरफ रख दिया जाए तो वो उससे कहीं अधिक भारी है। तो ऐसे महर्षि पतंजलि जिसको हमने भुला दिया था, उसको याद दिलाने के लिए, उसको श्रेय और सम्मान देने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनके नाम पर अपने ट्रस्ट का नाम रखा, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट योग के प्रचार प्रसार के, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बनाया गया, निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाया गया और इसकी प्राप्ति भी उसने की। पतंजलि योगपीठ फेज 1 में आज आयुर्वेद के माध्यम से इतनी बड़ी सेवा की जाती है कि अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल से जब रोगियों को उत्तर दे दिया जाता है कि अब एलोपैथी में हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है, तो उस समय वहां के डॉक्टर ये कहते हैं कि अब यदि जीवन बचाना है, कोई आखिरी आशा बची है, तो वो केवल और केवल पतंजलि है, आप वहां जाकर दिखा लीजिए। तो लगभग 100 से 200 वैद्य यहां पर रिसर्च करते हैं, निशुल्क परामर्श देते हैं और पूरे देश में 3000 से अधिक बीएमएस वैद्यों को हमने ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति की है। उनको आश्रम की ओर से उनको मानदेय दिया जाता है, वेतन दिया जाता है उनको, और वो निशुल्क पूरे देश में, हर जिले में, हर तहसील में योग आयुर्वेद का निशुल्क परामर्श देने का काम करते हैं। ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के माध्यम से हुआ। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, और 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि देश के अंदर जो नेतृत्व है, जो सत्ता है, वो भ्रष्टाचार को पोषण देने वाली है, काले धन को पोषण देने वाली है, नशे को पोषण देने वाली है, हिंसा को पोषण देने वाली है, और जब तक इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। योग से हम अपने आप को ठीक तो कर लेंगे, लेकिन हमारे घर में कैसा पानी आएगा, उसकी हार्डनेस क्या होगी, उसके अंदर जीवाणु कीटाणु कितने होंगे, हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनको क्या पढ़ाया जाएगा, उनको औरंगजेब अकबर महान था ये पढ़ाया जाएगा या महाराणा प्रताप महान था ये पढ़ाया जाएगा, उनको कैसी शिक्षा दी जाएगी, उनको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा दी जाएगी, उनको काला अंग्रेज बनाया जाएगा या उनको भगवान राम और कृष्ण का प्रतिरूप बनाया जाएगा, ये व्यवस्थाएं कैसी होंगी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था क्या होगी। हम यदि बीमार पड़ते हैं तो हमें दवा के रूप में जहर खिलाया जाएगा या आयुर्वेद हमारे सामने उपलब्ध होगा। ये सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009 में एक संकल्प लिया कि हमारे देश को आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन वो पूरी आजादी नहीं थी। पूरी आजादी दिलाने के लिए हमें
एक बड़ा परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। और 2009 में आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश के लोगों को राष्ट्रीय दायित्वों का बोध करवाने के लिए देश को काले धन भ्रष्टाचार से देश में स्वदेशी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया गया। 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना। लिख लीजिए आप ये लाइन। इसका मतलब क्या है कि हमने लोगों से कहा कि आप खुद अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, और जब हम सब अपने अंदर परिवर्तन कर लेंगे तो देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करवाएंगे। 2009 में, 2010 में लोगों ने यह मान लिया था कि घोटाले तो होते ही रहते हैं, देश की सत्ता में जिसको मंत्री बनाया जाएगा, जिसको सत्ता मिलेगी, वो तो भ्रष्ट होगी ही। सत्ता की तो प्रकृति है भ्रष्ट होना, सत्ता का तो आचरण है भ्रष्ट होना, यह सबने मान लिया था। उस समय 2009 में जब कहीं कोई दूर दूर तक आशा नहीं थी कि भ्रष्टाचार और काले धन के ऊपर लोगों को संगठित किया जा सकता है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियां चुनाव जीत रही थी, शासन में बैठी हुई थी, कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, देश के लोग सोए हुए थे, उन्होंने नियति मान लिया था कि देश तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। तो 2009 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि देश के लोगों को जगाना है, और सबसे पहले 2009 की शुरुआत में पहले हफ्ते में ही 5 जनवरी 2009 को उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद 2009, 2010, 2009 के बाद उन्होंने भारत स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ की, और देश के 400 जिलों में 2000 से अधिक तहसीलों में और लगभग 1 लाख गांवों से होकर पूज्य स्वामी जी महाराज गुजरे, और उन्होंने लगभग 10 करोड़ लोगों से सीधे संवाद किया, किसी सभा में या किसी कार्यक्रम में, और उनको योग सिखाने के साथ साथ उनको व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जागृत किया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना के साथ साथ भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, और देश में सबसे पहला आजादी के बाद बड़ा आंदोलन 2011 में रामलीला मैदान में किया गया। उस आंदोलन में हमारे ऊपर लाठी चलाई गई, गोली चलाई गई। हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ता पूज्य स्वामी जी महाराज को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र किया गया। सादी वर्दी में पुलिस वालों को भेजकर अवैध हथियारों से षड्यंत्र किया गया कि उसी रामलीला मैदान में हम हत्या कर देते हैं और यह खबर फैला देंगे कि वो तो भगदड़ में मारे गए, उनकी तो दूसरे धर्म वालों ने हत्या कर दी। भगदड़ में पता नहीं कैसे हुआ, अवैध हथियारों से उनको रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, हमारे क्रांतिकारी भी अपने उद्देश्य के लिए जान भी देते रहे, और आवश्यकता पड़ी तो अपनी जान बचाते भी रहे, अपने लिए नहीं अपने देश के लिए। 2012 में फिर आंदोलन किया गया। 2013 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि जब तक देश में एक राष्ट्रवादी सरकार नहीं बन जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो मां भारती का गौरव फिर से वापस लाएंगे, उनके गौरव को बढ़ाएंगे, भारत माता का मस्तक पूरे देश में उन्नत करेंगे। तो उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के ऊपर आगे प्रमोट किया और अपने संकल्प के साथ अपना आशीर्वाद दिया। और 2013-14 में जो भारत स्वाभिमान ने बड़ा आंदोलन किया, उसी के माध्यम से 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, और आज देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है, ईमानदार नेतृत्व मिला है, जिसके ऊपर देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों का भरोसा है, जो लगातार 18 घंटे काम करते हैं, जो कभी भी छुट्टी नहीं लेते। इसके मूल में आप जाएंगे तो 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की घोषणा करने की बात थी, 2013 के अंत में, तो उस समय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। जो राजनीति की समझ रखते हैं उनको अच्छे से पता है। उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देश में यदि देश को बचाने का काम कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मोदी जी का नाम दिया और अपना बिना शर्त पूरा समर्थन दिया, और उनके लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम किए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया और देश के अंदर एक ये बड़ा परिवर्तन हुआ।
भारत स्वाभिमान ने अब सत्ता परिवर्तन तो कर दिया, अब व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। उस व्यवस्था परिवर्तन में दो बड़े अभियान अभी चल रहे हैं। पहला, योग के माध्यम से लोगों को निरोगी बनाने का कार्य चल रहा है। दूसरा, आयुर्वेद के ऊपर शोध करके चिकित्सा व्यवस्था को बदलने का काम चल रहा है। तीसरा, मल्टीनेशनल कंपनियों को बाहर निकालने के लिए स्वदेशी का अभियान चल रहा है। आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भारत की कोई कंपनी 3 वर्षों के अंदर 10,000 करोड़ का कारोबार कर सकती है, स्वदेशी का कारोबार कर सकती है। और अभी जो अपना अगला उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करने का है। देश के एक एक जिले में आचार्य कुलम खोलना, एक बड़ा विश्वविद्यालय खोलना और देश के अंदर जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलना, भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना, यह भारत स्वाभिमान संगठन कर रहा है। हमारी चौथा हमारा ट्रस्ट है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। योग आयुर्वेद की जब बात आती थी तो लोग कहते थे कि इसका प्रमाण क्या है। आज से 2000 साल पहले जो महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने जो फार्मूले दिए, जो योग के ऊपर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, तो दूसरे देश के लोग हमारा मजाक उड़ाते रहते थे। योग को, आयुर्वेद को प्रामाणिकता के साथ स्थापित करने के लिए, विज्ञान के साथ उसको जोड़कर, विज्ञान की कसौटी पर कसकर दुनिया के सामने रखने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 4 अगस्त 2010 को हुई। 2010 से उसमें कार्य चल रहा है। हजारों की संख्या में रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 3 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे और उन्होंने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की, पतंजलि अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया, उसका शुभारंभ किया, जिसको पूरे देश व दुनिया में दिखाया गया। आपने भी टीवी के ऊपर वो कार्यक्रम देखा होगा। लगभग 200 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है। और जैसे एलोपैथी की दवाओं का ट्रायल होता है, एलोपैथी की दवाओं का ट्रायल चूहों के ऊपर होता है, खरगोश के ऊपर होता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, सेल लाइन ट्रायल किया जाता है कि एक एक कोशिका के ऊपर एक एक दवा का, एक एक साल्ट का, एक एक केमिकल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंग्रेजी दवाओं का जैसे मानकीकरण होता है, जैसे ट्रायल होता है, जैसे उनको प्रमाणित किया जाता है, वैसे ही आयुर्वेद की दवाओं को, अपनी हल्दी को, अपनी अश्वगंधा को, अपनी शिलाजीत को, जो हमारे आयुर्वेद की चीजें हैं, अपने नीम को, जब दुनिया के लोग उनके ऊपर पेटेंट करवाते थे, उनको बचाने के लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। अपना 5वां और अंतिम ट्रस्ट है जो अभी तक बना है, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। अपना भारत गांवों में बसता है, अपना भारत ग्रामीण भारत कहा जाता है। अपने भारत में 80% आबादी गांवों में रहती है। तो गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए, गांवों को आदर्श बनाने के लिए, गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए, गांव में जल संरक्षण करने के लिए, गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट कार्य करता है। गोमाता को बचाने के लिए, लोग गोमाता को बचाने के लिए गौशाला चलाते हैं। पतंजलि द्वारा भी गौशालाओं का संचालन किया जाता है। लेकिन हमारा यह मानना है कि गाय की रक्षा यदि करनी है तो गाय के गोबर को, गाय के गोमूत्र को, गाय के दूध को, गाय के दही को, गाय के घी को, गाय की लस्सी को प्रचारित प्रसारित करनी पड़ेगी। गाय को इतना स्वावलंबी बनाना पड़ेगा कि किसान उसको रखे, उसको दूध ना मिले तो उसके गोबर गोमूत्र से भी उसको इतनी आमदनी हो जाए कि गाय को कत्ल खानों में ना भेजना पड़े। तो इसके लिए पतंजलि योगपीठ बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट के माध्यम से गोमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है, गोमूत्र को पैक करके उपलब्ध करवाया जाता है। गोबर के, जैसे पुराने जमाने में हवन करते थे, 20-30 साल पहले जब आप चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो चूल्हे के ऊपर आप अंगारे लेकर उसके ऊपर आप हवन सामग्री डाल के घर में खुशबू करते थे, कीड़े मकोड़ों को, जीवाणुओं को भगाते थे, पूजा करते थे। पहले हवन करते थे, बाद में अंगारी के ऊपर कुछ सामग्री डालते थे, बाद में अगरबत्ती जलाने लग गए, अब दीपक जलाने लग गए। तो पुरानी परंपराओं को लौटाने के लिए गाय के गोबर की
ऐसी आपको कंडे मिलेंगे जिनको आप एक बार जला दें तो आराम से उससे आप हवन कर पाएंगे, उसके ऊपर आप सामग्री डाल पाएंगे। तो पूजा के गोबर गोमूत्र से बने हुए पूजा के 100 से अधिक उत्पाद उपलब्ध करवाने की योजना भी पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाई जा रही है, जिससे गौ माता को बचाया जा सके। आपने सुना होगा अपने पतंजलि योगपीठ एक ऐसा ब्रांड है पतंजलि, जो गाय के घी को दुनिया के किसी भी दूसरे ब्रांड से ज्यादा बेचता है, उपलब्ध करवाता है। अमूल जिस काम को 40-50 सालों में नहीं कर पाया, पतंजलि ने जब गाय का घी बनाया तो पहले ही साल उसने अमूल के घी को क्रॉस कर दिया, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। गाय के घी की, गाय के क्रीम की अलग से कोई मार्केट नहीं होती थी। पतंजलि वो पहली संस्था है जिसने गाय के दूध को, गाय के घी को, गाय की क्रीम को किसानों से खरीदना शुरू किया, डेयरियों से खरीदना शुरू किया, उसका नया रेट निकाला, भैंस के दूध से अधिक दाम पर उसको खरीदा और उसको शुद्धता के साथ बनाकर देश के लोगों को शुद्ध गाय का घी उपलब्ध करवाया। यह सेवा करने का काम पतंजलि द्वारा किया गया है। हमारे 5 संस्थानों की मैंने बात की, इसी प्रकार हमारे 5 संगठन हैं, 5 ट्रस्ट मैंने आपको बताया। अब आपने नाम सुना होगा पतंजलि योग समिति का, सुना है ना? महिला पतंजलि योग समिति का, किसान भारत का, किसान पंचायत किसान सेवा समिति जिसको अब कहा जाता है, और युवा भारत का। ये क्या है? 5 संगठन तो आप यहां पर देख सकते हैं, ग्रामोद्योग को भी देख सकते हैं। गौशाला में आप जाएंगे तो पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट का वो केंद्रीय कार्यालय है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का केंद्रीय कार्यालय यहां पर है। पतंजलि योगपीठ आप देख सकते हैं, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन आप देख सकते हैं। ये पांचों जिनके भवनों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो संगठन हैं वो लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों के मस्तिष्क में बने हुए हैं, लोगों की विचारधारा को बदलने के काम करते हैं। वो 5 संगठन आप लिख लीजिए। अभी तो आपने 5 ट्रस्ट लिखे, अब आपको लिखना है 5 संगठन। पहला संगठन पतंजलि योग समिति, दूसरा भारत स्वाभिमान, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अंतर्गत काम करता है। तीसरा संगठन महिला पतंजलि योग समिति, चौथा संगठन युवा भारत, 5वां संगठन पतंजलि किसान सेवा समिति। ये 5 संगठन देश के 600 से अधिक जिलों में, देश की 5000 से अधिक तहसीलों में और 1 लाख से अधिक गांवों में हमारे कार्यकर्ता हैं। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, ये 5 हमारे संगठन हैं। ये जो हमारे ट्रस्ट, हमारे संस्थान की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे जो ट्रस्ट काम करते हैं, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, शिक्षा की जो सेवा करते हैं, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, देश के लोगों को संस्थान से जोड़ने के लिए जो बीच में ब्रिज का काम करते हैं, लोगों तक सेवा करने का काम करते हैं, वो हमारे ये 5 संगठन काम करते हैं। मैंने अभी पिछले सत्र में बताया था ना कि सबके दिमाग खाली खेत की तरह हैं। उसमें यदि हमने अच्छी फसल नहीं बोई तो खरपतवार उग जाएगी। तो ये फसल बोने का, बीज डालने का काम खाली दिमागों में ये हमारे ये संगठन करते हैं। हमारे संस्थान में इनको, ट्रस्ट में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे आपका यहां पर प्रशिक्षण हो रहा है, पतंजलि से आप प्रशिक्षण लेकर जाएंगे तो जिस गली मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आप योग की कक्षा लगाएंगे तो आप खुद स्वस्थ बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, किसी अंधविश्वास पाखंड में नहीं फंसेंगे। आपकी कक्षा में जो 10, 20, 50 व्यक्ति आएंगे वो अच्छे बन जाएंगे, वो अपनी विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी विचारधारा क्या है? योग के माध्यम से भारत को स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना, संस्कारवान बनाना,
नशा मुक्त बनाना, ये हमारी विचारधारा है। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग आंदोलन चलाते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम 100% मतदान का आंदोलन चलाते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम 100% स्वदेशी के आग्रह का आंदोलन चलाते हैं। हम योग की कक्षा लगाते हैं, योग के शिविर लगाते हैं, योग की ट्रेनिंग करते हैं, सहयोगी योग शिक्षक बनाते हैं, आस्था के ऊपर कार्यक्रम करते हैं, विचारों की गोष्ठियां आयोजित करते हैं, विद्यालय में जाकर बच्चों को अच्छे विचारों से अवगत करवाते हैं। तो ये सारे काम इनके सहयोगी कार्य हैं। और सेवा करने के लिए हम रक्तदान करते हैं, देहदान करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जड़ी बूटी वितरण करते हैं, कहीं गरीब व्यक्तियों को कंबल वितरण करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। माना देश की सेवा में, समाज की सेवा में, मानव की सेवा में, जिससे हमारे देश के लोगों की सेवा हो, वो सारे काम करने का काम हमारा संगठन करता है। तो ये 5 संगठनों के नाम आपने लिख लिए होंगे। ये 5 संगठन कैसे बने और क्यों बने? अब आप कहेंगे कि पतंजलि योगपीठ है, तो इन 5 संगठनों की क्या जरूरत थी? 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि मैं अकेला सब तक योग नहीं पहुंचा सकता, और स्वामी जी महाराज महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, वो कोई भी चीज जो समाज के लिए उपयोगी है वो अपने तक नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते तो योग का पेटेंट करवा लेते, वो चाहते तो योग को नहीं सिखाते। वो कहते कि जिसको भी योग सीखना वो केवल मेरे पास आकर सीखे, कह सकते थे ना। योग को लाइव टेलीकास्ट ना करते, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि वो कहते थे कि योग मेरा नहीं है, योग तो सबका है, इसलिए उन्होंने अपने तक नहीं रखा। और जब उन्होंने देखा कि मैं अकेला 1-1 लाख व्यक्तियों को भी योग सिखाता हूं, 1 हफ्ता सिखाता हूं, तो पूरे साल में मैं केवल 50 लाख लोगों को योग सिखा पाऊंगा, 50 जगह पर ही सिखा पाऊंगा, सब तक तो मैं नहीं पहुंच सकता। और मैंने 1 हफ्ता सिखा दिया तो लोग रोज योग करें, ऐसे तो कम लोग होते हैं, रोज योग लोग करें, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में पतंजलि योगपीठ की 1-1 शाखा बन जाए, तब देश का कल्याण होगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने 2005 में उद्देश्य लिया कि मुझे अपने 2 हाथों से काम नहीं करना, मुझे अपने लाखों हाथ बनाने हैं। मुझे केवल अकेले काम नहीं करना, मुझे अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं। तो 2005 में उन्होंने एक स्क्रोल चलाया आस्था टीवी पर कि मेरा उद्देश्य शिष्य बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य योद्धा बनाना है। और मुझे लगता है पूरे भारत में अकेले वो संत रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मुझे शिष्य नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरियों की तरह शिष्य नहीं बनाने, मुझे तो 1-1 व्यक्ति को जागृत करके उसको जगाकर उसको योद्धा तैयार करना है, ताकि वो भारत माता के लिए लड़ाई लड़ सके। और उस समय उन्होंने आह्वान किया कि जो लोग अपना घर परिवार का काम करते हुए जो स्वस्थ हैं, जिनका वजन 80 किलो से कम है, वो यहां पर आए, अपना बायोडाटा भेजें, उनको हम 11 दिन के योग की पूरी ट्रेनिंग देंगे। और यहां से जाने के बाद उनको निःशुल्क जहां वो रहते हैं वहां पर खुद योग करना और दूसरों को करवाना है। उस समय तक पतंजलि योगपीठ नहीं बना हुआ था, 2005 की बात मैं कर रहा हूं। अपना आश्रम 1.25 एकड़ में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में था, जहां पर 100-200 व्यक्तियों को तो बिठाया जा सकता था, लेकिन कई हजार व्यक्तियों को नहीं बैठाया गया। तो उस समय 1000 व्यक्तियों को पहले शिविर में बुलाया गया। 1000 व्यक्तियों के लिए भूपतवाला में बांस का, टिन का पंडाल बनाया गया। हरिद्वार की धर्मशालाओं को बुक किया गया। अभी तो आप 5000 10,000 लोग आते हैं, अपना ऑडिटोरियम बना हुआ है, अपनी भोजनशाला है, आप आकर कमरों के अंदर रुक जाते हैं, कोई व्यवस्था देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। किराए के टीन के बांस के पंडाल में उन्होंने 1000 लोगों को बुलाया। 11 दिन तक पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोज ट्रेनिंग दी। और जो 1-1 व्यक्ति आए थे, पहले उनका बायोडाटा मंगवाया, फिर यहां पर आने के बाद भी उनकी एंट्री निश्चित नहीं थी, उन सबका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया। और साक्षात्कार लेने के बाद जिसका यह लगा कि ये जाकर सेवा करेगा, उसी को शिविर में एंट्री दी।
और पहले 2005 में 2000 व्यक्ति 2 शिविरों में 1-1000 के माध्यम से 2 शिविरों में 2000 ऐसे योग शिक्षकों को बनाया गया, जिनको संकल्प दिलवाया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब तुमको मेरे 2 हाथ बनकर, मेरा प्रतिरूप बनकर जहां पर तुम रहते हो वहां पर खुद योग करवाना है, खुद योग करना है। और अपने आसपास के किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी विद्यालय में, किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी सार्वजनिक स्थान पर दूसरे लोगों को योग सिखाना है। तो ये योग की शुरुआत हुई। पहले संगठन नहीं बना था। मुझे भी उसी शिविर में आने का अवसर मिला 2005 में, जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया। तो क्योंकि ऐसा लगता था कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। आर्य समाज के साथ से, आर्य विचारधारा के साथ, वैदिक विचारधारा के साथ जुड़कर हम पहले भी सेवा का काम करते थे, नशा मुक्ति का काम करते थे। बचपन में ऐसा वातावरण मिला, ऐसे विचार मिले। तो 2005 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आए तो उन्होंने संकल्प दिलवाया कि अब जाकर घर नहीं बैठना, 2 घंटे कम से कम सेवा में देने हैं। तो अपने घर के पास कक्षा शुरू की, और केवल हमने कक्षा शुरू नहीं की, जो 2000 लोग गए थे उन सब ने योग करना शुरू किया। इस प्रकार से यह संगठन शुरू हुआ। 2005 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 2006 के शुरू में वृंदा करात नाम की एक बहन आई, जिसने यह आरोप लगाया मीडिया के सामने कि बाबा जी जो दवाएं बनाते हैं उनमें मानव आदमी के हड्डियों का चूरा मिलाते हैं। 2006 में जो मीडिया से जुड़े होंगे उन्होंने सुना होगा। सुना था? किस किसने सुना? लोग तो अपनी आलोचना और विरोध करने वालों की निंदा करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं कि उस बहन का बहुत साधुवाद। उसने विरोध किया, उसने आरोप लगाया, तो लोगों ने सत्य को जाना, लोगों ने आयुर्वेद को पहचाना। और पहले जहां कुछ लोग योग आयुर्वेद को जानते थे, उस बहन के विरोध के बाद उससे कई गुना अधिक लोग योग और आयुर्वेद को जान गए थे। तो 2005 में उसने विरोध किया। उस समय देश के लोगों ने खड़े होकर उस विरोध का उत्तर दिया। ऐसे ऐसे लोगों ने विरोध का उत्तर दिया जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी, जिनसे कल्पना नहीं की जाती थी। और उस समय पता लगा कि योग आयुर्वेद भारत के लोगों के डीएनए में है। यदि इसको आंदोलन बनाकर हम काम करेंगे तो सेवा का बड़ा काम कर सकते हैं। तो 2005 में 2000 लोगों को लगाया गया। हम भी उसका एक हिस्सा थे। संगठन जब बना नहीं था, उसके पहले जो बीज तैयार किया, उसमें चयन होने का सौभाग्य हमें मिला। और उसी समय संकल्प लिया कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो बड़ा काम करना है। 2006 में फिर यहां पर शिविर लगाया गया। उस समय लगभग 3000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार टोटल 5000 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में सेवा कर रहे थे। फिर नवंबर 2006 में जिन जिन जिलों में 5, 7, 10 लोग थे जो योग का अच्छा काम करते थे, उनकी सबसे पहले पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से उनका संगठन बनाया गया। लिख लीजिए आप, पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। जिन जिलों में काम था, जिन राज्यों में काम था, वहां पर यह संगठन बना दिया गया। यह संगठन अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ जिले ऐसे थे जहां से कोई व्यक्ति नहीं आया था, तो कुछ जिले छूटे हुए थे। उसके बाद जब देखा कि प्रशिक्षण शब्द बोलने में दिक्कत होती है, तो इसका नाम रख दिया गया पतंजलि योग समिति। तो यह पहला संगठन बना नवंबर 2006 में पतंजलि योग समिति के नाम से। उसके बाद 5 जनवरी 2009 को पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आंदोलन के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के नाम से संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था कि योग के साथ साथ अब हमें देश के लोगों को जागृत करके, उनका जागरण करके, उनको राष्ट्रीय दायित्वों का बोध करना है और भ्रष्टाचार, काले धन की, अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करके स्वदेशी व्यवस्थाएं स्थापित करनी है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। और व्यवस्था परिवर्तन की पहली सीढ़ी है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस उद्देश्य के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया। फिर हमने देखा कि देश में 50% आबादी माताओं और बहनों की है, तो महिलाओं के मध्य में और बच्चों के मध्य में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए तीसरा संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया महिला पतंजलि योग समिति। उसके बाद देखा कि देश में
अपना देश दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे युवा है। पूरी दुनिया में बात की जाए तो जापान का नाम लिया जाता है कि जापान बहुत विकसित है, बहुत आगे है। चीन बहुत विकसित है, बहुत आगे है। लेकिन जापान और चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या है उसके देश के नागरिकों का बुढ़ापा। उनके पास युवा हाथ नहीं है और वहां के लोग शादी नहीं करते, शादी कर लेते हैं तो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को जिम्मेदारी मानते हैं। वो मानते हैं कि बच्चे पैदा कर दिए तो हम अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे, हम बच्चों के बोझ के तले दब जाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, हम अपनी फ्री स्टाइल की लाइफ नहीं जी पाएंगे, तो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं। तो आगे 50 सालों में उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही चिंता है कि हमारे पास जवान हाथ नहीं है जो देश का काम कर सके। जापान के पास, चीन के पास, सभी देशों का यह हाल है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास 60 करोड़ युवा हैं, जिसके पास 120 करोड़ जवान हाथ हैं, जो चाहें तो देश के निर्माण में यदि लग जाएं तो देश को बदल के रख सकते हैं। तो ये युवा भारत के नाम से एक बड़ी ताकत देश के सामने है। तो युवाओं का एक संगठन युवा भारत के नाम से बनाया गया। और उसके बाद जब देखा कि किसान अपने भारत में 80% हैं, 70%, 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो किसानों को जोड़ने के लिए, किसानों को कुदरती खेती सिखाने के लिए किसान सेवा समिति के नाम से, पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से एक और संगठन बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया, जो किसानों के बीच में योग का प्रचार प्रसार करना, उनकी समस्याओं को उठाना और उनको विश्व मुक्त कुदरती जीरो बजट खेती का प्रशिक्षण देना, इस उद्देश्य के साथ पतंजलि किसान सेवा समिति बनाया गया। आप में से जो पांचों व्यक्ति हैं वो इन पांचों में से किसी भी संगठन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सब संगठनों का मूल क्या है? सब संगठनों का मूल है योग का प्रचार प्रसार करना। हमारी शक्ति का केंद्र, हमारे संगठन का केंद्र क्या है? योग। योग हमारा मूल है। योग के साथ साथ हम आंदोलन भी करेंगे, हम उद्योग भी करेंगे, हम रक्तदान भी करेंगे, हम देहदान भी करेंगे, हम वृक्षारोपण भी करेंगे, हम नशा मुक्ति का अभियान भी चलाएंगे, हम वृद्धाश्रम भी चलाएंगे, हम बाढ़ राहत की सेवा भी करेंगे, हम भूकंप के समय सेवा करने के लिए भी जाएंगे। योग के साथ साथ हम 100% मतदान भी करेंगे, स्वदेशी का पालन भी करेंगे। लेकिन मूल क्या है? मूल योग है। तो योग को केंद्र में रखकर हमें काम करना है। आप सबको भी यहां से जाकर योग की कक्षा अवश्य लगानी है। इसके अलावा 5 हमारी उत्पादन की इकाइयां हैं। तो 5 ट्रस्ट, 5 संगठन की हमने बात की, तो 5 हमारी उत्पादन की इकाइयां हैं। सबसे पहली इकाई दिव्य फार्मेसी, दूसरी जहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं। ये जो आयुर्वेद की जो दवाइयां बनानी है, ये आयुर्वेद की दवाइयां भी बनाना बहुत टेक्निकल, साइंटिफिक काम है। एक एक दवाई कि कितनी भावना देनी है, कितनी मात्रा रखनी है, उसकी गुणवत्ता क्या हो, उसको कितने टेम्परेचर तक गर्म रखना है, उसको कितनी देर तक रखना है, ये सारी चीज आयुर्वेद की दवाइयों में। यदि आपने च्यवनप्राश आपको बनाना है, आपको कोई दवाई बनानी है और आपने मात्रा सारी ठीक भी ले ली, गुणवत्ता भी ठीक है, लेकिन प्रक्रिया ठीक नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। दवाई का सेवन करते रहें तो आयुर्वेद की बदनामी होगी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए दिव्य फार्मेसी बनाई गई। मिलावट रहित खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की गई। उसके उपरांत तेजपुर में असम के लोगों की सेवा करने के लिए, असम से जो भाई आए एक बार हाथ खड़ा करेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम से जो आए हैं, तो असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट को स्वावलंबी बनाने के लिए तेजपुर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड तेजपुर की स्थापना की गई। इसी प्रकार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मिहान, महाराष्ट्र की स्थापना की गई। और अभी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नोएडा की स्थापना की गई है, जिसमें नोएडा में, दिल्ली के मध्य में, वहां के आसपास के किसानों से उत्पाद लेकर उसकी प्रोसेसिंग कर उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पाद वहां पर बनाए जाएंगे। इसी प्रकार 5 हमारे शिक्षा के संस्थान हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम,
और संस्कृत गुरुकुलम, ये 5 हमारी शिक्षा के संस्थान हैं। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आचार्य कुलम के माध्यम से एक बड़ी योजना चल रही है देश के 600 जिलों में आचार्य कुलम खोलने की। यह मैंने संक्षेप में आपके सामने पतंजलि योगपीठ का संस्था का थोड़ा सा परिचय दिया। आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बहुत गंभीरता के साथ मेरी बात सुनी। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, शायद हो सकता आपको समझ भी नहीं आई हो। आपको मैं जो समझाना चाहता था आपके समझ में आई? तो यह मैंने संक्षेप में आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी तो आपसे कोई सवाल करेगा और यदि हम निरुत्तर हो गए तो उसको समर्थन दे देंगे। आपके सामने कोई सवाल करे, सेवा कार्यों की बात करे, तो 1 मिनट के अंदर आप 50 सेवा कार्य धड़ाधड़ गिनवा दो। क्योंकि आप यहां से जब जाएंगे तो केवल आप नहीं रहेंगे, आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप रहेंगे। आप पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता, पतंजलि योगपीठ की एक जीती जागती, एक चलती फिरती इकाई होंगे। इसलिए आपको इन सब बातों की जानकारी रहनी बहुत आवश्यक है। तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना। एक बार बोलिए भारत माता की वंदे हिंदुस्तान। गांव गांव में जाएंगे, करें योग। तो अभी आपको दोबारा कितने बजे आना है? 4 बजे आना है। और देखिए, जब बैठ जाइए, खड़े नहीं होना आपने। देखिए, किसी संगठन की ताकत क्या है? संगठन की ताकत है अनुशासन। यदि हम अनुशासित नहीं है तो कोई ताकत नहीं है। बैठ जाइए सभी, एक बार सभी बैठ जाएंगे और एक बार हमारे कार्यकर्ता चले जाएंगे। जो अभी जिनको जल्दी है, जो जा रहे हैं, उनका कार्ड ले लेंगे। जो खड़े हैं उनका कार्ड ले लेंगे और सहसम्मान उनको स्थायी रूप से परमानेंट भेज देंगे। देखिए, आप यहां पर आए हैं, आपको हमने छांट कर बुलाया है, आपकी मर्जी से बुलाया है। यहां पर और बहुत से हजारों व्यक्ति आना चाहते थे, लेकिन जो कक्षा नहीं लगा रहे थे, जिनका नाम जिला समिति से नहीं आया, उनको हमने यहां पर एंट्री नहीं दी। आप जब यहां पर पंजीकरण के लिए आए थे तो आपको हमने आते ही एंट्री नहीं दी। आपसे आपकी कक्षा की फोटो ली, आपके जिला प्रभारी का नाम लिया। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो काम कर रहे हैं जबरदस्ती का काम नहीं है, यह आपकी इच्छा का काम है, आपके संकल्प का काम है। और जब इच्छा और संकल्प का काम होता है तो उसको हमें 100% करना है। सुख, ऐश, आराम, खाने पीने की नई नई चीजें, कूलर, एसी, 8-8 इंच के गद्दे, ये सब तो घर पर थे ना। 8 बजे तक सोना, दिन में सोना, टीवी देखना, ये घर पर था या नहीं था? आप यदि यहां पर आए हैं तो विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। ये 3 दिन आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाले। आपको अभी भोजन करके रूम में नहीं जाना। 2 व्रत ले लीजिए। एक तो मौन रहेंगे, बहुत आवश्यक हो तो ही बोलेंगे। इन 2 दिनों में मौन रह के देखिए। और दूसरा व्रत ले लिए कि सुबह एक बार निकल गए तो पूरे दिन भर कमरे में नहीं जाएंगे। आराम भी करना है तो यहीं आकर करेंगे, एक गद्दे पर लेट जाएंगे और पूरे दिन मौन रहकर जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उसका स्वाध्याय करेंगे। आपकी ये जो यात्रा है ना पतंजलि योगपीठ आने के, सबको ये होमवर्क देते हैं कि आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर पतंजलि योगपीठ ने आपने क्या अच्छा लगा, क्या देखा, क्या सीखा, उसका वीडियो बनाइए, उसकी फोटो लीजिए, उसके टेक्स्ट लिखिए और उसको शेयर करना है, उसको सबको बताना है। करेंगे ना सब? जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन हम चेक करेंगे सबके पास आके कि आपने क्या किया। तो ये आपको जो बीच का समय मिले, आपको जो झोला दिया गया है, थैला दिया गया है, उसमें जो आपको पत्रक दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। आपको जो आसन प्राणायाम बताए गए हैं उनको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। तो समय का सदुपयोग आपको करना है। तो आप सब अब एक बार एक साथ खड़े होंगे। खड़े हो जाइए। चलिए, खड़े होना बैठना भी हम सिखाएंगे। बैठ जाइए। अभी आपको पत्रक दिया जाएगा और पत्रक जैसे जैसे मिले तो आप प्रस्थान कर सकते हैं।